बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं, सबसे पहले ही आपको स्टार्ट में पिक्चर दिखा दी है। ब्रांड्स स्टाइल ट्राउज़र की कटिंग स्टिचिंग की वीडियो शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। कलर भी यही इंतखाब किया है और साथ में डिज़ाइनिंग भी हम यही करेंगे और बच्ची ने जो वेयर किया हुआ है ना, इसी साइज़ का हम बना रहे हैं 7 से 8 साल की बच्ची का, ठीक है। 4 फोल्ड फैब्रिक किया हुआ है। वीडियो आपने गौर से देखनी है। मेरी साइड के ऊपर इसकी ओपन साइड्स है और मेरी अपोज़िट साइड के ऊपर इसकी बंद साइड है। अब कपड़े की हम विड्थ देख लेते हैं। यहाँ पर मैं 7 से 8 साल की बच्ची का ये ट्राउज़र की कटिंग स्टिचिंग की वीडियो बना रही हूँ। आप अपनी बच्ची के साइज़ के अकॉर्डिंग बना सकते हैं मेजरमेंट्स का फ़र्क करके। आप चाहें कमेंट में पूछ लीजिएगा, बता दूँगी आपको। अब यहाँ पर जो लेंथ ले रही हूँ ना मैं, वो 1.5 इंच लेस करके मैं लूँगी लेंथ, क्योंकि मैं 1.5 इंच का ऊपर बेल्ट अटैच करूँगी, क्योंकि ये डिज़ाइनिंग हम यहाँ पर ऐसी कर रहे हैं कि हम इसमें बेल्ट अलग से अटैच करेंगे, वरना फिनिशिंग से ये ट्राउज़र नहीं बनेगा ब्रांड स्टाइल। फैब्रिक को 4 फोल्ड किया हुआ है, तो इसकी विड्थ ली है मैंने 12 इंच और इसकी लेंथ ली है मैंने 29 इंच। इसकी जो तैयार लेंथ रखूँगी वो मैं 27.5 इंच रखूँगी। 29 इंच में से 3 इंच हमारा मार्जिन का चला जाएगा, तो ये बचेगी हमारे पास लेंथ 26 इंच, ठीक है। अब हाफ इंच ऊपर से जाएगा जब हम बेल्ट अटैच करेंगे और 2.5 हम नीचे से फोल्ड करेंगे 2.5 इंच, तो ये 3 इंच जब इसमें से माइनस होगा तो 26 इंच बचेगा। 1.5 इंच हमने इसमें बेल्ट का अटैच करना है, तैयार बेल्ट का, तो ये हो गई लेंथ 27.5 इंच। तो अब आपने भी इसी मार्जिन को याद रखना है। मेरी वीडियो को बार-बार दोबारा सुन लीजिएगा। जितना भी मार्जिन होगा आपका, 1.5 इंच आप बेल्ट का अलग रखेंगे और उसके बाद मार्जिन आपने जो नीचे का तैयार रखना है, तो उससे आपने जो है वो 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है ट्राउज़र। अब यहाँ पर ये देखिए निशान मैंने लगा लिया है। क्रॉस रख रही हूँ मैं यहाँ पर 10.5 इंच की, ठीक है? और चौड़ाई का जो निशान लगा रही हूँ वेस्ट लाइन, वो लगा रही हूँ 9.5 इंच। तो ये देखें 9.5 इंच का मैंने निशान लगा लिया और इस तरह से एक हमने बॉक्स की इसको शक्ल दे लेनी है। अब इसके जो बाहर हम निशान लगा रहे हैं, तो वो हम लगा रहे हैं 1.5 इंच का, ये देखें इस तरह से। तो यहाँ से 1 इंच पे गोलाई देंगे हम, ये देखें इस तरह से, और इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। तो 9.5 इंच और 1.5 इंच कितना बन जाता है हमारे पास, 11 इंच बन जाएगा। अब 11 इंच का जितना भी सेंटर बनेगा ना, तो उसका 5.5 इंच बन रहा है, तो 5.5 इंच के ऊपर हम एक निशान लगा लेंगे। ट्राउज़र की उल्टी साइड ऊपर की तरफ है, ताकि सारे चॉक्स के निशान हमारी रॉन्ग साइड की तरफ आएँ। अब हम नीचे से आपको दिखाते हैं पाँचा कितना रखना है। यहाँ पे भी हमने सेंटर लाइन करनी है, यानी कि 11 इंच की, बिल्कुल इस साइड से, बंद वाली साइड से। तो 5.5 इंच आ रहा है ना, तो हम डायरेक्ट 5.5 इंच पे निशान लगाएँगे। अब 5.5 इंच के बाहर दोनों साइड के ऊपर हमने बराबर जितना भी आपने पाइचा रखना है ना तैयार, तो आपने उतना निशान लगा लेना है। तो मैंने 4 इंच दोनों साइड पे लगाया है, 8 इंच का पाइचा रखूँगी मैं। तो ये देखें इस तरह से। ये ट्राउज़र की जो हम कट यहाँ पर शेपर यूज़ नहीं होगा, क्योंकि ये जो हम ट्राउज़र की कटिंग स्टिचिंग की वीडियो शेयर कर रही हूँ ना, ये हम कर रहे हैं फ्रंट और बैक बड़ा नहीं रखना, फ्रंट बैक दोनों एक जितना रखा जाएगा। तो ये वो वाले मैं ट्राउज़र की आपके साथ कटिंग स्टिचिंग की वीडियो शेयर कर रही हूँ, तो इसका मेथड अलग होता है। तो यहाँ पर आपने जो स्ट्रेट स्केल है ना, उसकी मदद से आपने बिल्कुल सीधे-सीधे इस तरह से निशान लगा के ला के मिला देने हैं। तो उसके बाद हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से, ये देखें। पाँचा हमने 8 इंच का रखा है, जो कि जब हमारा तैयार आएगा तो ये 7 इंच का आएगा हमारा पाँचा, दोनों साइड से हाफ-हाफ इंच चला जाएगा। यहाँ से हमने कटिंग कर ली है, आसन की भी कटिंग कर ली है, सब हमने सारी। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हाफ इंच के ऊपर हमने ऊपर से लेके नीचे तक एक निशान लगा लेना है और इसके ऊपर हम फिटिंग की सिलाई दे लेंगे। ये सारे पॉइंट्स बहुत गौर से देखने वाले हैं। अब यहाँ पर हमने नीचे से 2.5 इंच के ऊपर एक निशान लगाना है, जो मैंने आपको बताया था कि हम फोल्डिंग में लेके जाएँगे, ठीक है? और उसके बाद अब उस 2.5 इंच के ऊपर एक और निशान लगा लेना है, जो कि हमने ट्राउज़र का कट रखना है सेंटर से। तो ये देखें 2 इंच का निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर भी हम बाद में छोटा-सा एक कट लगा लेंगे। तो अब आपने जो ट्राउज़र की फिटिंग की सिलाई लगानी है, वो इस 4.5 इंच के निशान से ऊपर-ऊपर लगानी है, ये देखें, इस तरह से। बहुत आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश करती हूँ, ये नया चैनल बनाया ही आप लोगों के लिए इसी वजह से है। 14 अगस्त आ रहा है, बहुत ज़्यादा मुझे डिमांड आ रही थी, रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैंने कहा बस बना लेते हैं अब अच्छी-सी। इसकी कुर्ती की वीडियो जो है ना, वो मैंने अपने फर्स्ट चैनल है ना कमल फैशन डिज़ाइनर, उस पे शेयर की है। बहुत खूबसूरत इसका मैंने कुर्ती बनाई है, वो आप लोग ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पर देखें इस तरीके से मैंने उस 4.5 इंच के निशान के ऊपर-ऊपर तक हमने हाफ इंच की फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है लंबाई वाली साइड से। तो ये देखें मैंने सिलाई लगा ली है 4.5 इंच नीचे छोड़ के। कोशिश की है आपको बार-बार दिखाऊँ, अच्छे से दिखाऊँ। बिगिनर्स बहनें जो हैं वो फ़ौरन बनाएँ ऐसे ही ट्राउज़र, और फिर वो हर किसी की तारीफ़ समेटें, वाह भई अभी तो तुमने सिलाई स्टार्ट की और इतना अच्छा ट्राउज़र का डिज़ाइन बना लिया। तो इसीलिए आप लोगों के लिए ये चैनल बनाया है, तो आप जल्दी-जल्दी से वीडियो देखें और फटाफट बनाएँ, अगर अभी तक, और ज़रूरी नहीं है 14 अगस्त का बनाना है, क्योंकि ये तो कलर ही इतना प्यारा है कि आप लोग जो है वो आप आराम से बाद में भी पहना सकते हैं या कोई और कलर के ऊपर भी ड्रेस बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब हमने इस तरह से ना सीधा कर दिया ट्राउज़र को और खोल दिया, ठीक है? खोलने के बाद क्या किया कि अब 2 इंच का मैंने कट रखना है ना, तो आपने, मैं आपको ये यहाँ जो
बता रही हूँ, ये चीज़ बता रही हूँ, जितना भी आपने कट ओपन रखना है, उससे हाफ इंच बढ़ाकर नीचे का मार्जिन रखना है। जैसे 1.5 इंच कट रखना है ना अगर आपने, तो आपने 2 इंच नीचे का एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। मैंने यहाँ पे 2 इंच का कट रखना है, तो मैंने 2.5 इंच लिया है। अब ये देखें इस तरह से इसको फ़ोल्ड किया, फ़ोल्ड करने के बाद इस तरह से भी इसको फ़ोल्ड कर दिया और जितनी हमने फिटिंग की सिलाई लगाई थी ना हाफ इंच, तो उतना ही मार्जिन देके हमने सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली। अब क्या करना है, दूसरी वाली साइड को खोलना है, उसको नीचे की तरफ करना है और इसको ऊपर की तरफ कर देंगे जिस पे हमने सिलाई लगा दी है। फिर इसको फ़ोल्ड करेंगे देखें इस तरह से, उल्टी ये सीधी साइड की तरफ ही, ये हमारी सीधी साइड ऊपर की तरफ है ट्राउज़र की, ठीक है ना? तो इसी तरफ और फिर उसके बाद हाफ इंच हम नीचे की तरफ ले जाएँगे, इस तरह से सिलाई लगा देंगे। तो ये देखें, दोनों के ऊपर मैंने सिलाई लगा दी, कोशिश की आपको अच्छे से समझाऊँ। अब ऐसी नोकीली चीज़ होनी चाहिए जिससे कपड़ा फटे नहीं लेकिन एक नोक निकल आए, ठीक है? तो मैंने ये पेचकस छोटा वाला लिया है और टूल और इससे जो है वो मैं कर रही हूँ ताकि ये कपड़ा फटे नहीं, ठीक है ना? कपड़े को चीरते हुए ये बाहर ना आए, ऐसी चीज़ आपने लेनी है। और उसके बाद अच्छे से हमने नोक निकाल के इसको आयरन करेंगे, ठीक है? अब 2.5 इंच का आपने ख़्याल रखना है, 2.5 इंच ही बस आपने एक्स्ट्रा मार्जिन में लेना है। अब उसके बाद जो हाफ इंच हमने फ़ोल्ड नहीं कर दिया था, ऊपर की तरफ लाके वो हाफ इंच हमारा यहाँ पे जब हम इस तरह फ़ोल्ड करेंगे ना, ये खुद ब खुद अंदर की तरफ चला जाएगा, यानी रॉन्ग साइड की तरफ, ये देखें। और उसके बाद अब हम इसको अच्छे से आयरन कर देंगे और उसके बाद हम इसको सिंपल एक जो है वो सिलाई लगा देंगे। तो ये देखें यहाँ पर सीधी सिलाई लगा देंगे तो हमारा ये गुम तरीके से पायचा भी तैयार हो गया और हमारा कट भी बन गया। लेकिन हमारा काम अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। यहाँ पे आपको टिप्स पे टिप्स बताऊँगी। अब आपने यहाँ पे ऐसे आयरन नहीं करना। खोलना है, खोलने के बाद इस तरह से आयरन करना है तो ये यकीन करें कोई भी आपकी कुर्ती हो, स्लीव्स हो, कुछ भी हो तो इस तरह से ना बहुत आसानी से सिलाई खुल जाती है। इस तरह से आप सिलाई लगा लें और ये आपका ट्राउज़र की यहाँ तक की वीडियो मेरी बन गई है और यहाँ तक के हमारा ट्राउज़र तैयार हो गया है। अब हमने क्या करना है, कितना गैप रखना है, इक्वल गैप रखना है ताकि ब्रांड स्टाइल हमारा ट्राउज़र बने और आप देखिएगा, लगेगा ही नहीं, ऐसा लगेगा वो बच्ची ने मेरा ही सिला हुआ ट्राउज़र पहन लिया है, क्योंकि मैंने कलर भी सेम वही लिया है, ठीक है ना? अब उसके बाद क्या करना है, हमने पौन इंच का एक निशान लगाना है, ये देखिए इस तरह से ऊपर तक लेके जाना है, नीचे से लेके ऊपर तक हम पौन इंच का निशान लगाएँगे। आप चाहें तो 1 इंच का भी लगा सकते हैं। अगर बड़ी बच्ची का आप बना रहे हैं, जो अगर ज़्यादा चौड़ाई का बना रहे हैं, प्लाज़ो स्टाइल में बना रहे हैं, तो आप कोई मसला नहीं है और ज़्यादा गैप रख सकते हैं, ठीक है? मैंने पौन इंच का लगाया है। पट्टी मैंने यहाँ पर तैयार कर दी है और इस पट्टी को मैंने जो है वो लूप्स की मदद से ना इस तरह से जो हमने एक पट्टी ली है, 2 साइड से मैंने इसको फ़ोल्ड किया हुआ है, ठीक है? ये हाफ इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा पट्टी तैयार है। ये मैंने पाइपिंग फ़ोल्डर जो होता है ना, उसकी मदद से ये पट्टी तैयार की थी। इसकी वीडियो मैंने शेयर की है। तो ये पट्टी को हमने लगा लेना है। ये देखें इस तरह से पौने इंच का जो गैप दिया है ना, हमने इस तरह से लानी है और उसके बाद हमने कट के थोड़ा ना नीचे तक लेके जानी है। यानी कट के ऊपर-ऊपर से नहीं लगाएँगे। अब यहाँ पर इसका कॉर्नर कैसे बनाना है वो ये देखें। हमने हाफ इंच तक जितनी चौड़ी आपकी पट्टी होगी ना, आपने उतना ही इस तरह से फ़ोल्ड करना है। ये देखें मेरी हाफ इंच की पट्टी है ना, तो हाफ इंच मैंने इस तरह से फ़ोल्ड करना है। ऊपर की तरफ लाना है यानी उल्टा और उसके बाद इस तरह से उसको लेके चले जाना है बाहर वाली साइड तक, पूरा इस तरह पाँचे तक। तो ये देखिए हम इस तरह सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हमने जो एक सिलाई लगाई हुई है ना, तो वो भी हमारी उसके ऊपर ही हमारी ये पट्टी आ जाएगी। दूसरे साइड पे भी हमने ऐसे ही शुरू करना है। यहाँ पर भी ये देखें, इस तरह से हाफ इंच ऊपर लाएँगे और फिर उसके बाद आराम से हम इस तरह मोड़ेंगे, ये कॉर्नर हमारा परफेक्ट तरीके से बन जाएगा। तो इस तरह से आप जो है वो एक पट्टी को लगा दीजिएगा। 1 इंच चौड़ी पट्टी ली थी मैंने, दोनों साइड से इसको फ़ोल्ड करके आयरन किया था, तो ये हमारी हाफ इंच की पट्टी तैयार हो गई थी। करीब से दिखा रही हूँ, तो ये देख लें आप देख सकते हैं, इस तरह से हमारा ट्राउज़र तैयार हो गया है। तो ये देखें। देख सकते हैं कितने ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। अच्छा इसमें ज़रूरी नहीं है मैंने आपसे कहा आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी कोई कलर कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। मैंने इस तरह के कलर का इस तरह का इंतख़ाब किया कि जो आप 14 अगस्त के अलावा भी पहना सकते हैं। पैरेट ग्रीन कलर है, व्हाइट कॉम्बिनेशन है और ब्रांड्स का आपने देख लिया कि ब्रांड के ऊपर ही इन्होंने 14 अगस्त में नहीं बनाया है, ये इन्होंने वैसे ही जो है वो समर का सीज़न के ऊपर ये बच्ची का निकाला था ड्रेस, तो फिर मैंने पिक्चर सेव करके मैंने सोचा कि ये बनाती हूँ मैं, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए आसन के ऊपर इस तरह से हमने रखी है उल्टी साइड दोनों की ऊपर की तरफ और आसन से आसन को मिला के सिलाई लगा दी है हमने इसी क्रॉच की। उसके बाद अब हमने ट्राउज़र को इस तरह किया है और इस तरह से इसकी नीचे वाली साइड के ऊपर भी हम बंद कर देंगे, सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर जितनी भी गोलाई वाली शेप आएगी यहाँ पे हम छोटे-छोटे से कट्स लगा लेंगे। ये देखें इस तरह से ताकि ट्राउज़र अच्छे से फ़ोल्ड हो जाए और जब हम इसको सीधी साइड पे करेंगे तो ये अच्छे से इसमें कोई खिंच ना पड़े, ठीक है? अब उसके बाद इस वाली साइड से भी मैं आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ कि यहाँ से ट्राउज़र का फैब्रिक जो निकलता हुआ नज़र आता है, जो बहुत बुरा लगता है, हमने इस तरह से इसको डबल फ़ोल्ड करके इस तरह से हमने इसको सिलाई लगा लेनी है। तो अब ऊपर का हमारा काम तैयार हो गया है। यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखा रही हूँ कि ये देखें, जब हम मेज़रमेंट्स के साथ परफेक्ट काम करते हैं, तो ये देखें किस तरीके से पट्टी बिल्कुल बराबर आई है, लग ही नहीं रहा ऐसे कि ये पट्टी हमने अलग-अलग लगा के ऐसा लग रहा है डायरेक्ट ऊपर से लग के लगा दी। तो आपने भी
भी इसी तरह से परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ काम करना है। एक चीज़ आपको यहाँ पर और अच्छी सी टिप दे देती हूँ, अच्छी सी फिटिंग लाने के लिए आपने क्या करना है, सेंटर से फ्रंट वाली साइड से 2.5 इंच का निशान लगाना है दोनों साइड के ऊपर। ये देखें, आसन वाली साइड से जो हमने क्रॉच की सिलाइयाँ लगाई हुई है ना, उसके दोनों साइड के ऊपर 2.5-2.5 इंच का निशान लगाएँगे। फिर लंबाई में भी 2.5-2.5 इंच का निशान लगाएँगे, ये देखें, इस तरह से। और इसको ना एक प्लेट्स हम डाल देंगे, तो यहाँ से फ्रंट से ना फिटिंग बड़ी प्यारी आ जाएगी, जो कि ब्रांड्स वाले भी नहीं बनाते हैं। ये आपके साथ मैं एक टिप शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इस तरह से ही सब मेरे अपने ना पर्सनल एक्सपीरियंस सारे कर के मैंने बनाए हैं। तो यहाँ पर देखें, इस तरह से जो बच्चियों के ड्रेसेस में ना ब्रांड्स वाले प्लेट्स नहीं डालते हैं। अक्सर जो है वो मतलब सिंपल बेल्ट डाल देते हैं। हम बेल्ट बना रहे हैं साथ में, तो हमने सोचा थोड़ी-सी प्लेट्स भी डाल दें ना, क्योंकि हमने बैक बड़ा और फ्रंट छोटा नहीं रखा है, तो थोड़ी अच्छी-सी एक फिटिंग आ जाएगी। अब यहाँ पे 4 इंच लंबाई का मैंने बेल्ट का फैब्रिक लिया है, 3 इंच तैयार आएगा, डेढ़-डेढ़ इंच दोनों साइड के ऊपर और हाफ-हाफ इंच मार्जिन के लिए। अब यहाँ पर आपको बहुत अहम टिप बता रही हूँ, ये ब्रांड्स वाले सिर्फ़ बड़ों के ड्रेसेस में टिप इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखें, मैंने क्या करना है, ट्राउज़र की जो है वो उल्टी वाली साइड से इस बेल्ट की सीधी वाली साइड को मिलाना है और सेंटर लाइन से सिलाई वाली लाइन से सिलाई वाली लाइन को मिलाना है। ये देखें, इसकी सिलाई खोल देनी है इस तरह से। अब आपको ये देखें, ट्राउज़र की उल्टी वाली साइड से बेल्ट की सीधी वाली साइड मिलानी है और उसके बाद हम सिलाई लगाएँगे। ये देखें, फिर बेल्ट को जब हम पलटेंगे तो बेल्ट की सीधी साइड ट्राउज़र की सीधी साइड से मिल जाएगी। तो इसलिए आपने गौर से देखना है, ये देखें, ट्राउज़र की उल्टी साइड और जो है वो बेल्ट की सीधी साइड एक-दूसरे को फेस कर रही है, ठीक है? और उसके बाद अब हम इस तरह से सिलाई लगाएँगे और सिलाई लगाने के बाद हम क्या करेंगे, जब बैक वाले पार्ट पे आएँगे तो तकरीबन 2-2 इंच दोनों साइड से हम फैब्रिक को छोड़ देंगे। बस ये काम करना है आपने। तो ये देखें, मैंने सिलाई लगा दी। सिलाई लगाने के बाद अब ये देखें, मैंने छोड़ दिया, यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट किया है, हाफ इंच छोड़ा है और यहाँ वाली साइड से आपको छोड़ दिया दिखाने के लिए कि ये देखें, इस तरीके से हमने लेना है और सिर्फ़ हाफ इंच उतना फैब्रिक छोड़ना है जो कि हमारी सिलाई के मार्जिन में आ जाए, तो हमारे ट्राउज़र के बराबर इसकी चौड़ाई बन जाए। ये देखें, अब यहाँ से भी ये भी हाफ इंच छोड़ दिया, ये भी हाफ इंच छोड़ दिया और उसके बाद अब हम सिलाई लगाएँगे। ये यहाँ पे इसलिए ला के रोका कि इसका बेल्ट की जो सिलाई है ना, जो सेंटर की सिलाई है, यानी जब हम इसको बंद करेंगे, ये कहीं इधर-उधर ना चले जाए और ट्राउज़र की सेंटर की क्रॉच की सिलाई इधर-उधर ना आ जाए, तो एक-दूसरे को फेस करे। इसीलिए हमने ये वाला काम किया है कि आपको सारी अहम-अहम टिप्स बताऊँगी इस नए चैनल के ऊपर, बट मेरा जो मेन चैनल है वहाँ इतना टाइम नहीं होता, बच्चियों की कम बना पाती हूँ, तो मैंने कहा यहाँ पर आपको बच्चियों की भी अच्छी-अच्छी सी ड्रेस ड्रेस की डिज़ाइनिंग की, कटिंग स्टिचिंग की वीडियोज़ शेयर करूँगी। अब ये देखें, इस तरह से हमने इसको फ्रंट साइड पे पलट दिया, तो ये देखें सीधी साइड के सामने आ गई है। 1 इंच का होल छोड़ा था जो कि इलास्टिक हमने अटैच करनी थी। अब यहाँ पे इलास्टिक की जो लेंथ ली है मैंने, वो ली है मैंने 17 इंच, 8 साल तक की बच्ची के लिए बिल्कुल सही रहेगी, तैयार 16 इंच आएगी, ठीक है? बहुत ज़्यादा लूज़ इलास्टिक मत लिया करें, क्योंकि पहनने के बाद इलास्टिक खुलती है और फिर बच्चियों को, बेचारियों को बड़ा परेशानी होती है, इलास्टिक बार-बार नीचे जाती है, ठीक है? अब यहाँ पर एक साइड से हम इसको स्टार्ट करेंगे, दूसरी साइड से हम इसको एग्ज़िट करेंगे और उसके बाद सेफ्टी पिन दोनों में लगा देंगे, ताकि एक साइड से ना खींचने के चक्कर में दूसरी साइड से इलास्टिक वापस ना चली जाए। तो अब अच्छे से हम इसको इलास्टिक को खींचेंगे, फ्रंट आसन, बैक आसन के साथ मिलना चाहिए। इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है, जब मिल जाए बराबर इलास्टिक की, यानी फिर आप समझेंगे इलास्टिक बराबर, हमारी ये चुन्नटें बराबर हो गई हैं। उसके बाद फिर आप इलास्टिक को बंद कर दें और उसके बाद अंदर की तरफ करके फिर आप इसको, जो होल हमने 1 इंच का छोड़ा था, उसको भी बंद कर दें और फिर सेंटर से खींचें और इलास्टिक के सेंटर में आप सिलाई लगा दें। तो ये ब्रांड स्टाइल हमारा ट्राउज़र तैयार हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा खूबसूरत पिक्चर में लग रहा था, अब ब्रांड्स वाले भी बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि ये मैंने ना बच्ची ने यही ट्राउज़र पहना हुआ है। कलर देखें आप और साथ में इसकी सेम उसी स्टाइल में मैंने स्टिच किया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसकी कुर्ती भी बहुत हसीन बनाई है, एम्ब्रॉयडरी के साथ बनाई है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब, फ़ॉलो कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। ये देखें, साथ में आपके साथ मैंने बच्ची की जो है वो पिक्चर भी शेयर कर दी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो इसी तरह की अच्छी-अच्छी सी वीडियोज़ देखने के लिए मुझे सपोर्ट कीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, फ़ॉलो कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।